चार्टर ऑफ डिमांड की गल करूं। चार्टर में जो मुतालबात थे उनमें से सिर्फ एक मुतालबा जो है वो 12 सीटों वाला वो रह गया था। बाकी तो सारी डिमांडें पूरी करने के लिए हुकूमत तैयार थी। अब उसके आगे की बात करें तो उस चार्टर में 38 निकात के बाद नफरत शामिल होगी, पाकिस्तान के खिलाफ नारे शामिल हो गए, खुद मुख्तार कश्मीर के नारे शामिल हो गए, पाक फौज के खिलाफ नारे शुरू हो गए। हम जैसे कश्मीरियों के खिलाफ एक प्रॉपर मुनज़्ज़म एक कंपेन शुरू हो गई, सहूलतकार कहा गया, वगैरह वगैरह वगैरह। और हम जैसे जो सहूलतकार हैं उन्होंने इस नफरत के जवाब में एक दफा भी किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया, एजेंट का नारा नहीं लगाया, ये नहीं कहा कि आप हमारे भाई नहीं हैं। हम तो हमेशा से ये कहते हैं, खुद मुख्तार कश्मीर करवाना है तो भी कश्मीरियों ने करना है, अलहाक करना है तो भी कश्मीरियों ने करना है। कश्मीरी ही राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के जरिए, उसमें वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। चाहे तो खुद मुख्तार रहें, आजाद रहें, चाहे तो अलहाक करें, जो मर्जी करें, लेकिन अपनी मर्जी से करें। सिंपल सी ये बात है। अब इस सारे सिलसिले के बाद ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी वारदातें हुई हैं, बरीक वारदातें हुई हैं। कोई कहता है फौज बॉर्डर से वापस चली जाए, कोई कहता है कि फौज मुल्क खाली कर दे, कोई कहता है कि हम जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल से परे चले जाएंगे, कोई कहता है टिम्बर के डंडे उठा के आएंगे तो हम इनको छोड़े नहीं, इनकी लाशें जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से उठानी पड़ेगी। ऐसे ऐसे बचगाना डायलॉग्स हमने सुने और जज्बाती नौजवान, और जैसे कोई पुरानी पेशावर पख्तूनख्वा की कोई पाकिस्तानी फिल्म देख रहे हैं जिसमें, या सुल्तान राय की फिल्म देख रहे हैं, या जैसे कोई बॉलीवुड की कोई पुरानी फिल्म जिसमें पुराने स्टाइल के कोई डायलॉग होते थे। ऐसा नहीं होता। ग्रोन अप मर्दों की तरह बात करनी चाहिए। जैसे आप जो कर सकते हैं ना उसके ऊपर बात करें, जो नहीं कर सकते उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इतने जज्बात का इजहार, इतने जज्बाती नारे, इतने जज्बाती वीडियो, और फिर आके मुज़ाकरात के लिए 4 नकाती, 5 नकाती, 6 नकाती एजेंडा दिया कि इनके ऊपर अमल करो तो मुज़ाकरात पे आएंगे। अब आगे की बात यह है, वो जो पिछले मुज़ाकरात में पिछले मुकदमे जो खत्म करवाए थे कि हमारे वर्करों के खिलाफ पिछले मुकदमे खत्म करो, वो भी सदर साहब दा ऑफिस दा नोटिफिकेशन आ गया कि उनको खत्म करें, चूंकि इन्होंने मायदे की खिलाफ वर्जी की है, ये सड़कों पे आ गए मायदे की खिलाफ वर्जी करके, लिहाजा वो पिछले जितने भी मुकदमे खत्म किए थे उन सबको भी दोबारा से वहीं से स्टार्ट करो, और नए मुकदमे अलग होंगे, बगावत के, गद्दारी के, पता नहीं क्या कुछ। जब मुकदमे होते हैं तो आपको पता है फिर इसी तरह पेंचे डाले जाते हैं। इमरान खान साहब 3 साल से अंदर है, मुकदमात कहीं एक से निकलते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं, उससे निकलते हैं, तीसरे में फंस जाते हैं, उससे निकलते हैं, चौथे में फंस जाते हैं। ये फिर जब आपको फंसाना हो तो फिर बड़े तरीके वारदातें, सारे मामला सिर्फ आपको नहीं दुनिया को भी आते हैं। बंदूकें उठाने का मतलब आपने ये ललकारा है कि आप मैदान में आ जाओ, और फिर अगले बंदूकें लेके आ गए, फिर भी प्रॉब्लम है। आप टिम्बर के डंडे लेके कहते थे आओ, वो फिर आ गए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, हमें गजा बना दिया गया, ये इसराइल बन गए, वगैरह वगैरह। यार एक पासा खलोवो ना, या मर्दां ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਵੋ, ਆਹੋਗੇ ਲੜਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਰਵੋ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਆਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, मैदान जंग हो गया, अगले गोलियां मारियां, लाशां चुक के लै गए, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें बड़ी, बीइंग एन ओवरसीज कश्मीरी, मेरे लिए ये सारी बातें जितनी भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही है जिसमें अभी हीरो जो है वो विलन को ललकार रहा है, और फिर विलन हीरो को ललकार रहा है, और फिर पता नहीं क्या होगा आगे, इसका एंड क्या होगा। हमें तो ये परेशानी थी कि 45 लाख कश्मीरी इंटरनेट ब्लैकआउट, टेलीकम्युनिकेशन ब्लैकआउट। खैर अब मुझे बाद में पता चला कि टेलीफोन कॉल डायरेक्ट डायलिंग पे आप कर सकते हैं। इंटरनेट आज भी, एज ऑफ नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। तो मसला ये है कि ये सारी बातें जो हैं वो बात चार्टर से शुरू हुई थी, तो फिर बात निकली है तो फिर दूर तलक चली गई। चार्टर से बात शुरू हुई थी, चार्टर में नफरत नहीं थी, हकूक थे। चार्टर में सियासत नहीं थी, हकूक थे। चार्टर में एजेंडा नहीं था, हकूक थे। चार्टर में इखलास था, वफा थी, मोहब्बत थी, नफरत नहीं थी। और ये चार्टर जो आज हिंदुस्तान को मौका दे गया कि वो कश्मीरियों के ऊपर हंसे, पाकिस्तानियों के ऊपर हंसे, मकबूजा कश्मीर के अंदर प्रो इंडियन जो लॉबी है वो इस वक्त उठ उठ के हम पे हंस रही है और वहां से बयान दाग रही है। वो जिनके ऊपर 7 लाख फौज मुसल्लत हुई हुई है, वो हमें ये बता रहे हैं कि आप सड़कों पर आए, जिनको इंडियन सरकार सड़कों पर आना ही नहीं देती, वो हमसे इज़हार यकजहती करे। कितनी शर्मिंदगी की बात है, खुदा के बंदो।
प्यार मोहब्बत अमन से अपने खित्ते के लिए जो भी करना है ना, वो डांगे छोटे छोड़ के, बंदूकें छोड़ के, प्यार मोहब्बत से, रवादारी से, जो आपकी रवायात हैं, भाईचारे के साथ मिल बैठ के बात करें। एक दफा करें, दो दफा करें, चार दफा करें, 10 दफा करें, 20 दफा करें, बार बार बात करें, पूरा साल बातें करते रहें, मुज़ाकरात करें, डायलॉग्स करें। जंगों के खात्मे भी डायलॉग्स पे होते हैं, लेकिन हथियार मत उठाएं। आज के दौर में मुहज़्ज़ब दुनिया में हथियार उठाना दूर की बात है। आज बरतानवी पार्लियामेंट में तशद्दुद के मामलात पर उकसाने को भी ये सीरियसली क्राइम समझा जाएगा और उसको आड़े हाथों लिया जाएगा। तो आप डांगे सोटे लेके मार्केट में आ गए, फिर को ਤੁਹਾਨੂੰ कलदम ना करन ते दहशतगर्द ना होते, फिर की करोगे? फिर तुसी फिर माइंड कर जाते हो। एक पासा खलोवो।